नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस की। इनका रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट का एनालिसिस हम आपको देंगे। ये वीडियो मैं रात में 12:20 के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके लिए सुबह अवेलेबल होगी, तो मैं ये वीडियो सुबह नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सोता कब हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए मैं सुबह शेड्यूल कर दूंगा, आप उस वक्त देख सकते हो। लेकिन रिजल्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस स्टॉक को लेकर। देखो, अभी रिसेंटली हमने एक पोर्टफोलियो आपको दिया था और उस पोर्टफोलियो में मैंने आपको इस रेंज में बाइंग करने के लिए रिकमेंड किया था ये स्टॉक। मैं आपसे कुछ बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ये रेंज फिर से आए, बहुत अच्छी बात है। ना आए तो भी आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, होम फर्स्ट के मैनेजमेंट के ऊपर प्लस इस कंपनी के ऊपर। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप भी इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने स्टॉक को थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड बनाना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। मैं रिजल्ट पे चलूँगा, थोड़ा सा आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, चलो भाई मैनेजमेंट अच्छा है। अगर स्टॉक का प्राइस आधा भी हो जाता है यहाँ से किसी दिक्कत के कारण, तो मैनेजमेंट उसको खींच के लाने में पूरी काबिलियत रखता है। ये हमको एक चीज़ सीख लेनी है, समझ लेनी है इस स्टॉक के केस में। जब आप पढ़ोगे इनके बिजनेस मॉडल को, तो तब आपको ये बात समझ में आएगी कि बिजनेस मॉडल इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है या बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेता। वो मीडियोकर टाइप के लोग हैं, लेकिन वो फ्यूचर समझ सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। सही समय पे आईपीओ लाए हैं। वैल्यूएशन उस रेशियो में बहुत महंगा था नहीं, लेकिन फिर भी स्टॉक को सम्मान मिल नहीं पाया बाजार में। और स्टॉक जो है वो अपने पीयर्स के साथ, जो इनके फाइनेंस वाले पीयर्स से होम फाइनेंसिंग जो करते हैं, खासकर वहाँ पर गिरावट आई और उसी के कारण स्टॉक को एक बड़ी गिरावट देखनी पड़ी। खैर, रिजल्ट आया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। लेकिन फिर से एक बात कहूँगा कि उन चुनिंदा कंपनियों में से है ये जिसकी साइज बहुत छोटी है, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म का हीरा लगता है। ठीक है, अभी एक स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये स्टॉक भी मुझे हीरा लगता था। ये तो बहुत महंगा था, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आपको बाइंग की सलाह दिया था। लेकिन ये स्टॉक तो आपके लिए सस्ता भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके पास बाइंग ना करने का कोई बहाना नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड्स आप एक बार इग्नोर कर सकते थे, बहुत महंगा स्टॉक आपने बता दिया। लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस सस्ता क्यों है वो हम जानेंगे रिजल्ट से। और ये स्टॉक में जब भी कभी गिरावट आती है तो आप ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट अच्छा आया है तो हो सकता है कि आपको बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर अभी दिखाई दे, और वहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड अगर करते हो तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दूंगा। पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, छोटी सी कंपनी है, बहुत प्यारा सा छोटा सा रिजल्ट ये पेश करते हैं, तो ये भी दिल खुश करने वाली बात होती है। नहीं तो बहुत सा हौच पौच हो जाता है रिजल्ट में। ठीक है, डेटा ये मिलियंस में है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझना कि इंटरेस्ट इनकम इनकी कितनी हुई, 109 करोड़ की। पिछले बार 106 करोड़ की हुई थी, और जस्ट पिछले साल के इस क्वार्टर में 98 करोड़ की। वहाँ से अगर आप आओगे 9 और 2 11 करोड़ की इनकम इनकी बढ़ गई। ठीक, आखिरी क्वार्टर था तो यहाँ पर फीस एंड कमीशन इनकम तो ज़्यादा आनी ही थी, 15 करोड़ के आसपास आई है, जो कि पिछली बार से कम है। यहाँ पर 14.5 करोड़, पौने 15 करोड़ आई है, जो कि पिछली बार 15.5 करोड़ थी। थोड़ी सी कमी आई है यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हुए हैं इस कारण। बाकी फीस एंड कमीशन जो है ये आखिरी जो क्वार्टर होता है वहाँ पर ज़्यादा आता है, तो कोई बात नहीं, ये चीज़ तो ऐड होगी ही कंपनी के रेवेन्यू में। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर अलग से आई है वो डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 18 करोड़ रुपए जो कंपनी के पास आया है। यहाँ पर याद रखिएगा ये 1.5 करोड़ है, 14-15 करोड़ नहीं, मैं मिस कर गया था, ये मिलियन में है डेटा। ठीक है, छोटी कंपनी है, याद रखिएगा, और ऐसी बहुत छोटी कंपनी है। इसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 10-15 साल 20 साल अपने बच्चों की शादी के लिए रखना चाहते हो, पढ़ाई के लिए रखना चाहते हो, जरूर रखना। और देखो, छोटी कंपनियों पे ये कहना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि ये लॉन्ग टर्म का हीरा है। बड़ी कंपनियों को कोई भी कह देगा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। ऐसी कंपनियाँ आप, मैं कहता हूँ 10 रख लो, जो 2-3 चलेंगी ना, वो इतना बड़ा कमाल करेंगी आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी 2-3 कंपनियां चलने वाली हैं ही। 10 कंपनियां तो मैं आपको लगभग बता ही चुका हूं, छोटी छोटी, उनको आपको पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। खैर, ये डेटा आप ध्यान दीजिएगा, 18 करोड़ रुपए की इनकी अलग से इनकम हुई, और वही चीज़ इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा योगदान देगी, आपको अभी आगे मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप टोटल इनकम की बात करोगे, 135 करोड़ हुई, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर में 110 थी। यहाँ से आपको 25 करोड़ का जंप देखने को मिला इस 18 करोड़ की बदौलत, और जस्ट पिछले साल के इस क्वार्टर में 105 करोड़ की इनकम थी। ठीक है, यहाँ से 105 से 110 हुई, और अगर हम इसमें से 118
सॉरी 18 करोड़ हटा भी दें तो ये 118 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बेहतरीन है और पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बेहतरीन है। मतलब कि रिजल्ट इनका शानदार आया है अगर हम इस डेटा पॉइंट को हटा भी देते हैं तो। और इसी कारण बाजार में इस स्टॉक को लेकर झूम मचा हुआ है, बढ़िया नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिखाई देता है, बढ़िया बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब खर्चों की बात कर लेते हैं, क्या कंपनी का खर्चा बढ़ गया, क्या कुछ ऐसा हुआ क्या? 89 करोड़ के मुकाबले 93 करोड़ का खर्चा हुआ है कंपनी का। मैं बार बार ये गलती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतनी छोटी कंपनी का रिजल्ट मैं जल्दी डिस्कस नहीं करता हूँ, इसलिए ये गलती हो रही है। आई होप आप माफ़ करोगे। 54 करोड़ इनकी फाइनेंस कॉस्ट आई है, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ा है। ऑफकोर्स सी बात है, जब आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ने वाला है, बढ़ा है, तो आपको फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर आई है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप नॉर्मल सी सिचुएशन यहाँ पर देखोगे, एक जगह जहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपने खर्चे को कंट्रोल किया है, सिर्फ 8.5 करोड़ खर्च हुआ 11 करोड़ के मुकाबले, और डेप्रीसिएशन इनका यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें और जोड़ जान लें तो 93 करोड़ इनका खर्चा हुआ 89 करोड़ के मुकाबले, जो कि ठीक है। जिस हिसाब से इनकम बढ़ी उस हिसाब से, प्लस एक्स्ट्रा इनकम भी आई है, उस हिसाब से भी हम इसको पॉजिटिव साइड ही रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब एक चीज़ जहाँ पर आपको दिल खुश करने वाली फीलिंग आएगी, बहुत, मैं कहता हूँ ना कि बहुत कम कंपनियां हैं जो ये काम करके देती हैं, और जहाँ पर मेरा दिल खुश होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 18 करोड़ 90 लाख रुपए कंपनी खर्च की है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो कि 17 करोड़ 38 लाख से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 15 करोड़ 57 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी 18 करोड़ रुपए खर्च की अपने एम्प्लॉयज़ पे, ये दिल खुश करने वाला डेटा है। बहुत बेहतरीन काम कर रही है कंपनी इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में। ठीक है, अच्छी बात है ये। अब हम चलेंगे ओवरऑल सिनारियो में, आपके सामने इनका वैल्यूएशन हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि वही आपको सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन उससे पहले पैट हम आपके सामने रखना चाहेंगे। 31 करोड़ कंपनी कमाई 15 करोड़ के मुकाबले, कह सकते हैं 16 करोड़ के मुकाबले 32 करोड़ कमाई है। लगभग प्रॉफिट 100% बढ़ गया, प्रॉफिट डबल हो गया। बहुत बेहतरीन, दिल खुश हो गया। ठीक है, और अगर हम पिछले साल के इस क्वार्टर में जाएं तो दिल और ज़्यादा खुश हो जाएगा आपका। 12 करोड़ के मुकाबले 31 करोड़ का प्रॉफिट बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यही डेटा आसपास ही रहेगा। अब हम चलेंगे इनके वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने, और ये देखेंगे कि ओवरऑल साल का जो डेटा हमारे सामने आया है वो कितना बेहतरीन आया है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे 31 मार्च 2021 का पूरा डेटा आ चुका है साल भर का। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 रुपये 37 पैसे, 10 रुपये 81 पैसे से बढ़ करके ये डेटा आया है। और ये जो अर्निंग पर शेयर है ना, 3 रुपये 65 पैसे, अगर हम इसको अगले 4 क्वार्टर में जोड़ लें कि कंपनी ऐसी ही कमाई करती रहेगी, तो सोचिए कितना बेहतरीन नंबर हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, मैं आपके लिए 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 रुपये 65 पैसे, ठीक है, 3 रुपये 65 पैसे हमारे पास है डेटा। इसको हम इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ये एक क्वार्टर की कमाई है प्रति शेयर, 14 रुपये 60 पैसे। अब मैं 1 मिनट इनका दाम लेकर आता हूँ, कितना है 500 रुपये, 497 है, मैं 500 मान लेता हूँ। तो 500 अपॉन 14.6 हमको करना है। ठीक है, 500 अपॉन 14.6 कितना आ गया, कितना आ गया सोच कर देखिए, 34 रुपये प्राइस टू अर्निंग। ठीक, अब हमने इसको कैलकुलेट किया है सालाना, क्योंकि ये एक क्वार्टर की कमाई है 34 के प्राइस टू अर्निंग पे है ये कंपनी। अब आपके सामने क्या सिचुएशन बन के आ रही है कि ये स्टॉक जो हमारे सामने आया था वैल्यूएशन वगैरह ले करके, उस सिनारियो में हम अगर बाज़ार से कंपेयर करें, कंपनी की साइज़ के हिसाब से कैलकुलेट करें, कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो कंपनी आपको ठीक ठाक रेट पे मिल रही है। पॉजिटिव मोमेंटम आए, नेगेटिव मोमेंटम आए, तो आपको ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है, ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना है, क्योंकि ये कंपनी, मैं आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। कम ही स्टॉक्स रखोगे चलेगा, लेकिन रखिएगा ज़रूर, अपनी रिसर्च करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद। क्योंकि हम जैसे लोग कुछ भी बोलें, जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस ना आए, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह ना दे, ज्ञानी लोग आपको सलाह ना दें, तब तक आपको नहीं लेना है। मुझे पसंद है इसलिए मैंने बोला, मुझे रिजल्ट भी बहुत पसंद आया। और ऑफकोर्स सी बात है कि जब रिजल्ट में डेटा आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, तो तकलीफ़ आप कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, तो रिजल्ट टॉप नॉच है इनका, दिल खुश करने वाला रिजल्ट है। आई होप आपको भी कंपनी का रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लॉन्ग रन के लिए कंपनी हीरा है। मैं बहुत सी ऐसी कम कंपनियां हैं जिनकी साइज़ काफ़ी छोटी है, जिनमें मैं ये बात बोलता हूँ, छोटे लोगों को ये टारगेट करते हैं जो कम पैसे से अपना घर वगैरह बनाना चाहते हैं, जो इनकी टैगलाइन है, वी टेक यू होम करके है। हाँ, वी विल टेक यू होम।
लगता है किसी कार का या बाइक का ऐड है या कंपनी है, बाकी ये कंपनी कौन सी है आपको पता है। फाइनेंसिंग करते हैं और जो इनका सेक्टर है वहाँ पर बहुत बड़ा एनपीए होने का खतरा भी नहीं रहता। सिचुएशन अगर ये जिस हिसाब से काम किए हैं पीछे और जिस हिसाब से इनका मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल सिनेरियो को हमारे सामने रखता है, अगर ये सब चीज़ें काम कर गई तो ये स्टॉक विल बी अ मल्टीबैगर फॉर मतलब अगले 10 सालों में ये आपको कम से कम 5 से 6 गुना का रिटर्न दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको सब कुछ अच्छा चाहिए होगा। बहुत सारी चीज़ें उठापटक देश में लगी होती हैं, कंपनी में लगी होती हैं, बाजार में लगी होती है, तो इन सब रिस्क को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। ये वीडियो आपके लिए सुबह अवेलेबल होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट आप सुबह सुबह आलस में होगे तो मत कीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।